हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केयर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द शेल की वजह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने रिंग की वजह से कैलकुलेट किया था। तो रिंग में हमने पहले क्या किया, रिंग में हमने पहले वी फाइंड आउट किया, देन ई फाइंड आउट किया। लेकिन हमेशा वी से ई फाइंड आउट करना इजी नहीं होता है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले ई फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसकी हेल्प से वी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये चीजें चेंज होती रहती हैं। इजी इसमें यही है कि पहले ई फाइंड आउट करें एंड देन वी फाइंड आउट करें, जबकि रिंग के केस में हमने पहले वी फाइंड आउट किया था देन ई। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ होता है, वैसे ही ग्रेविटेशन के लिए भी आप गॉस लॉ लिख सकते हैं। ठीक, गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन। तो गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन होता क्या है सर, अगर आपके पास एक क्लोज्ड बॉडी है, उस बॉडी से निकलने वाला जो ग्रेविटेशनल फ्लक्स है, क्लोज्ड होना जरूरी है, क्लोज्ड बॉडी से निकलने वाला ग्रेविटेशनल फ्लक्स ई टी एस, ये फ्लक्स की डेफिनेशन है। ई क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ये है फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये यहाँ पर एरिया है छोटा सा, अगर आपने ले लिया छोटा सा एरिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिखेंगे -4 पाई जी और एम, ये होता है। जबकि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद हो तो वो होता था इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल्स टू 1/ε0 क्यू, ये होता था। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ग्रेविटेशन है तो यहाँ पर जो कुछ कांस्टेंट्स वगैरह चेंज हो गए, जी आ गया ε0 की जगह 4 पाई जी आ गया, एम है क्यू की जगह, और बाकी ई जो है वो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। ओके चलिए ठीक है, तो फिर हम पहले आउटसाइड पॉइंट के लिए निकालते हैं। फॉर आउटसाइड पॉइंट तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ड्यू टू शेल, ड्यू टू शेल। शेल मतलब खोखला गोला है, अंदर कुछ नहीं भरा हुआ है, खोखला गोला है। तो हम इसमें केसेस बन जाएंगे कि आर अगर ज्यादा है किससे, इसकी रेडियस से, यानी कि पॉइंट आउटसाइड है, पॉइंट कैसा है, आउटसाइड। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए गॉस लॉ लगाना आसान है। जिस आउटसाइड पॉइंट है तो उस पॉइंट से गुजरने वाला फ्लक्स आप बना लीजिए। तो ये जो डॉटेड है इसमें से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल्स टू, डी एस क्या है, ये छोटा सा एरिया है, ठीक है, और ये एरिया पर एक वेक्टर होता है जो कि एरिया पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, डी एस वैक्टर, और इनटू इनटू माइनस ऑफ 4 पाई जी। और अगर आप देखें यहाँ पर जो मास है इसका कैपिटल एम मास मान लीजिए, तो कैपिटल एम मास, ठीक, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो होता है ये गॉसियन सरफेस ने जो मास कंटेन किया है, मास कंटेन बाय गॉसियन सरफेस, ये होता है। ठीक है, तो ये E इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई, गॉसियन सरफेस का ये एरिया बन जाएगा। देखा जाए तो ये आप अगर बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन डी एस हो गया इज इक्वल टू -4 पाई जी कैपिटल है, और ये डी एस जो है वो छोटा सा एरिया, अगर आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा। तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये तो होता है स्फीयर का एरिया, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर -4 पाई जी एम। देखिए कितनी आसानी से हो गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो E इज इक्वल टू हमारे पास जो आया, E हम लोग यहाँ पे आउट लिख देते हैं, आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो -GM/r स्क्वायर, सिंपल।
तो ये तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आ गया। एट द सरफेस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एट द सरफेस। तो दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है, एट सरफेस। सरफेस के लिए जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ये आपका स्फीयर है, स्फीयर नहीं शेल है, ये आपकी रेडियस है। इस बार जो गॉसियन सरफेस है, जो हमें इस पॉइंट पर बताना है सरफेस पे, तो गॉसियन सरफेस इसी से होके गुजरेगा, इसी से इसी को टच करता हुआ, इस तरीके से। इस पे छोटा सा एरिया हमने कंसिडर कर लिया ds। यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डी एस इज इक्वल्स टू -4 पाई। इसने कितना मास, पूरा कैपिटल एम मास कंटेन करके रखा है, जी एम। ओके, तो यहाँ पर ई आप बाहर ले लीजिए और इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल्स टू -G4 पाई और कैपिटल एम। अब आप देखेंगे इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई। इस बार स्मॉल आर नहीं आएगा क्योंकि गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है। 4 पाई r² बराबर -G4 पाई एम। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आपको मिलेगा -GM/r²। तो ये आपका सरफेस पर आ गया। मैं यहाँ पे सरफेस लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये सरफेस पर आ गया है। और अब हम इनसाइड और फाइंड आउट करेंगे, इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये हमने बना लिया आपका तीसरा केस, थर्ड केस, इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट के लिए r लेस देन r होगा, ठीक है। ये आपका हो गया शेल, और शेल के अंदर हमने एक पॉइंट मान लिया p। यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, r। तो इससे गुजरने वाला जो गॉसियन सरफेस होगा वो इस तरीके का होगा इस बार, ठीक है ना। ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब मास जो है, क्योंकि ये तो शेल है, शेल का मास तो यहाँ पर होगा ना, पूरा बाहर फैला होगा, अंदर तो कोई मास ही नहीं होगा। तो हम गॉस लॉ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू -4 पाई जी एम की वैल्यू इस बार, इसके अंदर कोई भी मास नहीं है, इसके अंदर कोई मास नहीं है, तो इसलिए जीरो आ जाएगा। और अगर ये जीरो हो गया तो ई इनसाइड भी क्या हो जाएगा, वो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम समराइज करें इस चीज को कि कहाँ कहाँ क्या क्या आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया टोटल, अगर हम देखें आउटसाइड पॉइंट के लिए, r इज ग्रेटर देन r के लिए, तो -GM/r² है। और अगर हम r इज इक्वल टू r के लिए देखें सरफेस पर, तो -GM/R² हुआ। लेकिन यदि अगर हम बात करें इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है, उसके गोले के अंदर, शेल के अंदर, तो ये आ जाएगा जीरो। अभी हमने कैलकुलेट किया, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हमें एक मिला है, ठीक। अगर आप इसका ग्राफ भी परीक्षाओं में आ जाता है, ये फॉर्मूला तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला कि आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या है, इस यहाँ लिख सकते हैं आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड। यहाँ आप लिख सकते हैं सरफेस पर, यहाँ आप लिख सकते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक। अच्छा, ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए, ग्राफ भी परीक्षाओं में आ जाता है, ग्राफ ई वर्सेस आर स्मॉल। तो यदि अगर आप देखें तो आर की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही है, रेडियस है ना। तो ये हो गया आर, ये हो गया ई। तो आप देखेंगे इनसाइड पॉइंट के लिए, वो जीरो है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे r इज इक्वल टू आर ले लेते हैं, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ग्राफ क्या आएगा इनसाइड पॉइंट के लिए, वो जीरो आएगा। और अचानक से सरफेस पर, ये सरफेस हो गया ना, r इज इक्वल टू आर, वो कुछ हो जाता है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाती है, वो ई एस के बराबर होती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। ई आउटसाइड के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा,
E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर। तो ग्राफ भी परीक्षाओं में आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी डिसकंटिन्यूटी है, इतनी बड़ी डिसकंटिन्यूटी है इसमें। ठीक है, जैसे ही सरफेस से बाहर की ओर जाएगा तो काफ़ी बड़ी डिसकंटिन्यूटी है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, तो इसकी हेल्प से हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोटेंशियल ड्यू टू शेल। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद पोटेंशियल निकालना आसान है, जबकि आप इसका पोटेंशियल अगर नॉर्मल मेथड से निकालेंगे तो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही वही चीज फॉर आउटसाइड पॉइंट। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आर इज ग्रेटर देन आर रहेगा। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन होती है, मैंने पहली वीडियो में बताया था, इंटीग्रेशन ई डी आर, इन्फिनिटी से जिस पॉइंट तक आप ला रहे हैं। तो यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन्फिनिटी से अगर आप, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट है तो ये यहाँ पर आप लेके आ रहे हैं इस पी पॉइंट तक। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो हमारा जो फंक्शन रहेगा वो केवल आउटसाइड पॉइंट वाला ही रहेगा, क्योंकि आप इन्फिनिटी से अगर पी पॉइंट तक ला रहे हैं तो केवल आउटसाइड वाला ही हमें देखना है। ठीक, चलिए, तो आउटसाइड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता है आउटसाइड के लिए क्या होता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी से आर यहाँ पर ये आउटसाइड की रेंज में ही है। ठीक है, तो आउटसाइड वाला ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे ना। माइनस इन्फिनिटी से आर, आउटसाइड वाला आपको बताइए जी एम ओवर क्या होता है, स्मॉल आर स्क्वायर, और ये डी आर, वो भी माइनस का होता है, तो माइनस 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 हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी से आर। आप चाहें तो यहाँ पर gm को बाहर ले सकते हैं, ये बचेगा 1/r स्क्वायर डी आर। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं gm और इन्फिनिटी से r, r की पावर -2 डी आर। इसका इंटीग्रेशन आप जान ही रहे हैं, r की पावर -2 का इंटीग्रेशन r की पावर -2 डी आर इज सिंपली r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये हो जाता है। तो v इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं gm r की पावर -2 + 1, यानी कि r की पावर -1 अपॉन -1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी से r जाएगी सिंपली। तो v इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं gm ओवर, माइनस आप बाहर ले लीजिए क्योंकि -1 है ना नीचे, तो -gm, r की पावर -1 को 1/r लिख सकते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी से r। तो पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो -gm अपर लिमिट हो गई 1/r माइनस लोअर लिमिट क्या होगी 1/∞। 1/∞ की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, डेट इज 0। ठीक है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू -gm ओवर r, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए आया। ठीक है, अब आप फाइंड आउट करेंगे इसके लिए एट द सरफेस। एट द सरफेस भी बिल्कुल बहुत ही आसान है, बिल्कुल यही प्रोसेस है, उसमें भी आउट वाला ही फॉर्मूला, बस लिमिट इन्फिनिटी से कैपिटल आर हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा उसका। ठीक है, एट सरफेस जो है आर इज इक्वल टू आर पर, ठीक है ना, वी एस आप लिख सकते हैं, वो आ जाता है -gm ओवर कैपिटल आर। ठीक, अब लास्ट वन जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एट इनसाइड पॉइंट पर अगर आप देखें आर इज लेस देन आर, तो आप देखिए यहाँ पर एक स्फीयर बनाएंगे, स्फीयर नहीं शेल, इसकी रेडियस आर है। आप इन्फिनिटी से किसी एम मास को लेके आ रहे हैं, यहाँ तक लेके आ रहे हैं, फिर आप देखेंगे जब आप लेके आते हैं तो इस आर पॉइंट तक अगर आप लेके आ रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए आर है, तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बदला, आउट से इन में भी गया। यहाँ पर तो इन होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होगा, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिमिट हम जो पहले तो फॉर्मूला लगा देंगे, v इज इक्वल टू लगाएंगे हम, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन gm ओवर
ई डी आर, ओके, और इन्फिनिटी से क्या जाएगी, लिमिट आर जाएगी। इस बार हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से जब आप आर तक आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, कभी आउट आया है फिर अंदर जाके इन की वैल्यू आई है। तो हम लिमिट को तोड़ लेंगे दो भागों में, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक, कैपिटल आर यानी कि इस पॉइंट तक हम तोड़ेंगे और फिर इसके अंदर तक के लिए तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम ई आउट लिखेंगे क्योंकि ये आउटसाइड पॉइंट है। आर से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आर क्या है, ये आउट में आ जाएगा, और जबकि आर से स्मॉल आर जाएंगे तो वो इन में आ जाएगा। तो इसलिए ई आउट डी आर और माइनस, एक्चुअली माइनस आप बाहर भी लिख सकते हैं लिमिट को, अगर प्लस अब जाएगा ये आर से, क्योंकि यहीं से कंटिन्यू होगा ना, आर से कहाँ तक, स्मॉल आर तक, ई इन डी आर, ये हो गया। चलिए ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ इन्फिनिटी से r, ई आउट की वैल्यू पता है माइनस जी एम ओवर स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, जबकि ई इन की वैल्यू 0 थी, हमको याद है, क्योंकि अंदर कोई मास था ही नहीं जिसकी वजह से वो 0 आ रही थी। तो ये चीज़ तो कट जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर v इज इक्वल्स टू आपके पास जो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन्फिनिटी से r होगी लिमिट, आप चाहें तो gm को बाहर ले लीजिए, ठीक है, ये r की पावर -2 dr, बहुत आसान है, बिल्कुल वही इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पर gm इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/r और माइनस भी आएगा ये बाहर, और r से इन्फिनिटी से r लिमिट रहेगी, बस आप लिमिट पुट कर दीजिए, वी विल गेट आंसर। तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, ठीक। तो ये जो आ गया v, अगर हम इन की बात करें तो माइनस जी एम ओवर आर हो गया, 1/इन्फिनिटी 0। तो ये अलग है इन, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो 0 थी, जब ये 0 नहीं है, ठीक। अगर इसका ग्राफ देखें, ग्राफ v वर्सेस r देखें, तो हमने पाया कि अंदर जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो कांस्टेंट है, जो कि gm ओवर r है, v वर्सेस r, और अचानक से फिर क्या है, बाहर वाले पॉइंट के लिए जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, माइनस जी एम ओवर था ना, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है, एक्चुअली ये सारे ग्राफ माइनस में है, तो मुझे यहाँ नहीं बनाना चाहिए एक्चुअली, ये माइनस में है, तो नीचे इस साइड पर आएगा, ये इस तरीके से, ये कांस्टेंट रहेगा, फिर इस तरीके से ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा। आर की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हैं तो कांस्टेंट सरफेस तक कांस्टेंट, फिर उसके बाद ये गिरना चालू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है ना इस वजह से। और इसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो गया है एक्चुअली, ये भी बिल्कुल नीचे बनेगा ग्राफ, यहाँ भी उल्टा बन गया, तो इसका मतलब ये ग्राफ भी, ये वाला तो ठीक है, लेकिन ये r इज इक्वल टू r, फिर ये जो बनेगा इधर, ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि नेगेटिव है, वैल्यूज ही नेगेटिव देते हैं ना, माइनस यहाँ पर भी माइनस। अगर मैं दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फॉर, यहाँ पर r इज लेस देन r के लिए, इनसाइड के लिए, यहाँ पे सरफेस के लिए, और यहाँ पर आउटसाइड के लिए। तो ये जो आता है माइनस जी एम ओवर 0 आता है, जबकि ये कितना आता है, ये आता है माइनस जितना सरफेस पर, इंटरेस्टिंग चीज। और आर इज इक्वल सरफेस पर तो सिंपल है, तो माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस जी एम ओवर सिंपली आर, ठीक है। अगर आउटसाइड पॉइंट की बात करें तो माइनस जी एम ओवर स्मॉल आर है, इसका माइनस जी एम ओवर स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये चीज है, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, ये वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक। इस तरीके इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल, यू कैन थैंक मी बाय लाइक
you can like the video, subscribe my channel, and you can share with your friends. Thank you so much. Okay.